तो फ्रेंड्स अब हमारे पास हैं रजिस्टर्स और रजिस्टर्स को हमें करना है अरेंज। और अरेंज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक दूसरा हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज R1 प्लस R2। यदि 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यूज कर सकते हैं हम, और यदि पैरेलल में है तो रेसिप्रोकल्स का सम हमारे पास क्या होता है वो रिजल्टेंट के बराबर होता है। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास ये रजिस्टर्स सीरीज में है फिर पैरेलल में है। सबसे पहली चीज, सपोज जो करंट हमारे पास यहाँ पर एंटर हुआ है वो करंट इसमें भी गया है और इसमें भी गया है, मींस करंट हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड नहीं होता, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट इसमें गया है वही करंट इसमें गया है, तो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है और इसमें भी नहीं हो रहा है। तो ये दोनों रजिस्टर्स हमारे पास किस चीज में हुए, ये दोनों हुए हमारे सीरीज के अंदर। तो 2 + 3 हमारे पास आ गया 5, ये दोनों भी सीरीज में ही हुए हमारे पास। 7 + 4 11, ये तीनों भी हमारे पास सीरीज में ही है क्योंकि हमारा करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 7 + 6 और +2 दैट इज 15 ओम। ये तीनों की हम बात करें तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16 ओम हमारे पास आ गया है। तो मतलब आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है और एक चीज चेक भी करनी है कि रेजिस्टेंस यदि हमारे पास सीरीज में है तो करंट डिवाइड नहीं करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ और चीजें हम लगा सकते हैं, जैसे हमारे घर में भी कुछ चीजें लगी हुई है, तो ट्यूबलाइट फैन सीरीज में हो सकते हैं, वैसे पैरेलल में होते हैं, वैसे हो सकते हैं सीरीज में भी हो। जैसे ये रजिस्टर और ये हमारे पास जो बल्ब है वो दोनों सीरीज में है, तो 4 ओम और 20 ओम हमारे पास सीरीज में है, तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 24 ओम। अच्छा, इस चीज को हम बहुत प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा हो सकता है, सपोज करो आपके घर में एक इलेक्ट्रीशियन आया है और इलेक्ट्रीशियन को चाहिए 24 ओम, मतलब वो कह रहा है कि मुझे 24 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। तो आपके घर में था हमारे पास एक बल्ब था जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम था और एक हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ था जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम था। हमने क्या करा, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया और रिजल्ट में हमारे पास 24 ओम आ गया। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है हमारे पास, यदि हमारे पास रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस नहीं है तो हम दो छोटे छोटे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के एक रिजल्टेंट ले सकते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में हमने बताया जो भी रेजिस्टर्स होते हैं, पहली चीज तो जो हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ पे तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा था लेकिन इस केस में करंट डिवाइड होगा। देखो यहां से करंट गया है, अब इसके बाद दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, मतलब ये जो करंट था हमारे पास टोटल वो दो रेजिस्टर्स में डिवाइड हो चुका है। जब भी करंट हमारा डिवाइड होगा उसका मतलब ये है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1, ये हमारा 1/3 आ गया है और 1/6 आ गया है। तो 1/R इज इक्वल टू, इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो 6 आएगा, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3/6, 1/2, और R हमारे पास आ गया है 2 ओम। दोनों का हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ये जरूर किया करो, काफी सारे बच्चे 1/2 आंसर लिख देते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास करंट गया तो इसके बाद दो रास्ते हैं, एक तो ये और एक ये, तो मतलब हमारा करंट डिवाइड होगा। कम ज्यादा किस में कम जाएगा किस में ज्यादा जाएगा उसे मैटर नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है जहां पर भी करंट डिवाइड हो रहा होगा वो पैरेलल में है। अभी हमारे पास क्या आ गया 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12। अभी हमारे पास आ गया है 12, 3 + 1 तो 1/R, तो 1/R इज इक्वल टू 4/12 1/3, सो R हमारे पास आ गया है 3 ओम। अब इसी के साथ हमारे पास 3 वाला है, ये खुद आप घर पे करके देखिए कि किस तरीके से हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो 1/R इक्वल टू 1/3 कर देंगे, 1/6 कर देंगे, 1/12 कर देंगे। अच्छा, ये चीज भी हमारे पास एक लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन में है सीबीएसई में कि एक हमारे पास वायर है, नॉर्मली उस वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम है, 6 ओम वायर का रेजिस्टेंस था, हमने क्या करा उसको एक पूरे सर्कुलर रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब करंट जब आएगा, इसे आपने कनेक्ट किया है तो कुछ करंट यहाँ पे भी जाएगा और कुछ करंट यहाँ पर भी जाएगा, तो मतलब यहाँ पर भी हमारे पास करंट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं ये अपर हाफ जो इसका ऊपर वाला हाफ है ये पूरा एक अलग पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा अलग हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं जो 6 ओम था वो हमारा 3 ओम ऊपर है और 3 ओम नीचे है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि दोनों बराबर होंगे, क्योंकि सर्कुलर है और आपने सेंटर में से ऐड कर रखा है। तो 3 ओम ऊपर और 3 ओम नीचे, और दोनों पैरेलल में हो गए, तो 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, तो 1/R इज इक्वल टू 2/3 और R इज इक्वल टू 3/2
ओम। तो ये हमारे पास चीज निकल कर आ गई है कि 3/2 ओम। तो हमें ये समझ में आया जब कभी भी हमारे पास करंट डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब हम करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें और कुछ चीजें भी निकालनी पड़ती है। तो सबसे हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है कि करंट डिवाइड होगा तो वो पैरेलल, करंट डिवाइड नहीं होगा तो वो सीरीज। अब हम बात करते हैं अपने कुछ नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस की जो आपको सीबीएसई में देखने को मिल सकते हैं। अब क्या है, ये बोल रहा है कि एक 4 ओम का रेजिस्टर था और उसको हमने 20 ओम बल्ब के साथ दोनों को ज्वाइन कर दिया है, और दोनों को ज्वाइन करके हमने 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया था उसको। ठीक है, इसने बोला करंट निकालिए थ्रू रेजिस्टर 4 ओम। मतलब जितना रेजिस्टेंस में, जितना 4 ओम में करंट होगा उतना ही करंट इसमें होगा। तो मतलब ओवरऑल करंट निकालना है, बैटरी कितना करंट दे सकती है। दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए दोनों के बीच में। ये क्वेश्चन अच्छा है हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रेजिस्टर्स निकालते हैं। तो रेजिस्टर R = R1 + R2। कैसे, जो करंट हमारे पास यहाँ पर जाएगा इस बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल से जो निकलेगा, वो करंट यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, और वही करंट वापस आएगा। तो मतलब करंट इन दोनों के अंदर सेम है। तो ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, सीरीज में। तो R1 + R2, तो R हमारे पास आ गया है 4 ओम + 20 ओम, दैट इज 24 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस तो आ गया है। अब इक्विवेलेंट हम बना सकते हैं। यदि हम एक काम कर सकते हैं, एक रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट करके और बैटरी हम वही दे दें, तो हमारे पास आ गया 24 ओम आ गया है दोनों को हटा के, और 6 वोल्ट की बैटरी हमारे पास लगी हुई है। तो V पता है, R पता है, I निकालना है। V = IR यूज कर सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा ये वाला फॉर्मूला। और V हमारे पास है 6 = I × R, हमारे पास आ गया 24। तो 6/24 = I, दोनों काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो I हम बोल सकते हैं 0.25 एम्पेयर, इतना आपके पास करंट इससे ट्रांसफर होगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज निकल कर आती है कि पोटेंशियल निकालिए दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस। अब इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा। इसके पोटेंशियल को हम मान लेते हैं V1, इसको पोटेंशियल को मान सकते हैं V2। तो V1 की बात करें तो V1 कितना होगा, V = IR, मतलब इसमें जितना करंट जा रहा है इनटू उसका जितना रेजिस्टेंस है। तो करंट तो इन दोनों के अंदर सेम जा रहा है 0.25, तो 0.25 × 4 मतलब 1 वोल्ट आ गया। 1 वोल्ट मतलब इसने ले लिया है पोटेंशियल। और V2 की बात करें तो V कितना है, IR, इसके अंदर करंट कितना आ रहा है, 0.25 ही जा रहा है, और R कितना है 20, तो 0.25 × 20, तो ये हमारे पास आ गया है 5 वोल्ट। तो आप इस तरीके से जज भी कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है। आपको सिर्फ करना है V1 और V2 को ऐड करके देख लो, इस V के बराबर आना चाहिए। तो V1 हमारा कितना है 1, और V2 कितना है हमारे पास 5, 5 + 1 6 आ गया, और 6 ही हमारे पास बैटरी दे रही है। तो मतलब ये हमारा बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। पोटेंशियल बताइए डिफरेंट रेजिस्टर्स के थ्रू। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि जो करंट यहाँ से निकला है यहाँ तक पहुंचेगा, इस पे पहुंचने के बाद वो 2 में डिवाइड हो रहा होगा। तो पहली चीज तो ये समझ में आया कि दोनों रेजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में हैं। सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि रिजल्टेंट निकालिए रेजिस्टर्स का, कि पहले ये चेक कीजिए कि कौन कौन सा रेजिस्टर सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल में है। तो अब हमारे पास दोनों पैरेलल में है, तो 1/R = 1/6 + 1/3, तो ये हमारे पास आ गया 6 LCM रहा, 1 + 2 3/6, तो 1/2 आ गया। तो R हमारे पास आ गया है 2 ओम। तो मतलब कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर मैं एक घर में सर्किट यूज कर सकता हूं जिसका रेजिस्टेंस रहेगा 2 ओम, जिसका रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम रहेगा, और बैटरी रहेगी 6 वोल्ट की। तो फिर से हम यूज कर सकते हैं V = IR, तो V = IR, V कितना है 6, I हमें निकालना है, R कितना है 2, तो I हमारा आ गया है 3 एम्पेयर। तो हमारे पास जो बैटरी थी उसने टोटल जो करंट निकाला है वो निकाला है 3 एम्पेयर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, वो हमारा आया 2 ओम, और V = IR यूज करके, क्योंकि हमें V पता है और R पता है, टोटल जो हमारे पास आया है उससे हम I निकाल सकते हैं कि कितना करंट बैटरी हमको देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये बताइए इस वाले रजिस्टर से कितना करंट गया होगा और इस वाले रजिस्टर से करंट कितना गया होगा। टोटल करंट कितना है 3 एम्पेयर।
जिस वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब आप एक चीज सोच सकते हो, जिस रास्ते पर हमारे पास क्या होता है, भीड़ ज्यादा होती है तो उससे लोग कम जाते हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या ज्यादा क्या है, रुकावटें जो आएंगी, जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो ज्यादा है 6 ओम में, तो यहाँ पर करंट जाएगा कम और यहाँ पे करंट जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो फिर से V = IR लगाते हैं। अच्छा, पैरेलल में ना होता क्या है, पैरेलल में पोटेंशियल वही रहता है, जितना पोटेंशियल इतना है इसका है बैटरी का, उतना ही पोटेंशियल इसका रहेगा, पोटेंशियल उसका भी इतना ही रहेगा। अब आया कितना, V पोटेंशियल कितना हो जाएगा दोनों के लिए 6, I कितना है वो हमें निकालना है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 6, तो ये नीचे आ जाएगा, I = आ गया 1 एम्पियर। तो मतलब कि ये हमारे पास जो इस वाले से करंट जाएगा वो जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर। ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, इसमें क्या है हमारे पास, फिर से V = IR यूज कर सकते हैं। V कितना है, मैंने क्या कहा, जब भी हम पैरेलल में यूज करते हैं तो पोटेंशियल सेम रहता है दोनों के लिए, तो कितना रहेगा 6 = I, और R कितना है हमारे पास 3, ये नीचे आ जाएगा, तो I हमारा आ गया 2 एम्पियर। तो मतलब कि जो हमारे पास 3 एम्पियर करंट यहां तक गया था वो यहां से जा रहा है हमारे पास 2 एम्पियर, और यहां से हमारे पास गया था 1 एम्पियर। तो मतलब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आपके पास जो मेन क्वेश्चन आएगा वो आएगा दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास आएगा दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, कितना करंट कौन से रेजिस्टर से पास हुआ है। अब हम करते हैं एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन इसके अक्रॉस, कि जिसमें हमारे पास और थोड़ी चीजें हम निकालने के लिए पूछ सकते हैं। अब इसी के देखते हैं बेसिक नए क्वेश्चंस को। अच्छा, एक चीज है हमारे पास काफी बार आता है, 3 आपके पास रजिस्टर्स दे रखे होंगे, तो उसमें पूछेगा बताइए मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस हो सकता है, मिनिमम कितना रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अभी पहले आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे 3 रजिस्टर्स हमारे पास हैं, एक तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 2 को पैरेलल में रख दो, एक को सीरीज में कर दो, मतलब उनके साथ वो सीरीज में हो जाएगा, या फिर ये कॉम्बिनेशन आपके पास हो सकता है। समझते हैं कौन सा सीरीज पैरेलल में है। अब सबसे पहले ये सोचा करो कि यहाँ से निकल रहा है करंट। अब जैसे यहाँ से करंट निकलेगा तो वो पहुंचेगा यहाँ पर, तो मतलब जितना करंट यहाँ से निकला है वो सारा करंट इससे तो पास हुआ ही हुआ है, मतलब इससे I करंट गया है, तो I करंट 5 ओम से I करंट पास होगा। जब वो यहां पहुंचेगा तो वो 2 भाग में डिवाइड हो चुका होगा। ठीक है, अब ये भी आप जज कर सकते हो, ये 15 ओम है, ये 10 ओम है, 15 ओम इसमें ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां से करंट कम गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करंट चला गया होगा, कुछ करंट यहाँ चला गया, तो मतलब ये दोनों किस चीज में है, पैरेलल में। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पैरेलल में कितना आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 1/R = 1/10 + 1/15, 1/R = ये हमारा आ गया 30, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 + 2, ये हमारा आ जाएगा 5/30, और ये हमारा आ जाएगा 1/R = 1/6, और R हमारे पास आ गया है 6 ओम, मतलब कि 6 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया है इन दोनों का रिजल्टेंट। अब क्या कर सकते हैं हम, आप इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट जरूर बनाया करो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा 22 वोल्ट है हमारे पास, ये 5 ओम है, और ये हमारे पास आ गया है 6 ओम। अब सोचो जहां से जो करंट जा रहा होगा वही करंट, उतना ही करंट इससे भी गया होगा और उतना ही करंट इससे भी गया होगा, मतलब 5 ओम और 6 ओम हमारे पास क्या है, दोनों सीरीज में। अब सीरीज का मतलब हमारे पास क्या होता है, R = 5 ओम + 6 ओम, तो R हमारे पास आ गया है 11 ओम, और हमें क्या करना है, एक सर्किट फिर से बनाना है, तो एक सर्किट बनाएंगे, उसमें सिर्फ एक रजिस्टर बचा है हमारे पास 11 ओम का, और ये हमारे पास आ गया है 22 वोल्ट। तो V = IR, V हमारे पास है 22 वोल्ट, और I हमारे पास हमें नहीं पता है, R हमारे पास है 11 ओम, तो 22/11 हमारे पास आ गया है I, काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो I = 2 एम्पेयर, मतलब इस पूरे सर्किट के अंदर 2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। ठीक है भाई, अब बट हमें ये नहीं पता कि यहां से देखो 22 एम्पेयर निकल रहा है बैटरी से, 22 हमारे पास 5 ओम से, तो 5 यदि वो पूछता है कि बताइए करंट बताइए जो 5 ओम से पास होगा, तो 5 ओम से पास होने वाला करंट तो 2 ओम ही है, 2 एम्पेयर ही है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, कुछ करंट यहां से गया होगा, कुछ करंट यहां पर गया होगा, यहां पर हमारा डिवीजन हो गया है। इसके लिए हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा दोनों के क्रॉस, वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये, हमारे पास करंट निकला यहां से, ये पहुंचा इस पॉइंट पे पहुंचा, 2 डायरेक्शन उसको दिख रही हैं, मतलब ये वाली पूरी लाइन और ये
दोनों क्या है, पैरेलल में। अब ये दोनों जितना करंट सोचो, सपोज यहां से हमारा कोई भी करंट गया है, I1 करंट गया है, यहाँ टोटल I था, तो I1 करंट इससे भी जाएगा और I करंट इससे भी जाएगा, तो मतलब ये दोनों किसमें हो चुके हैं हमारे पास अब सीरीज में। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 12 और ये भी हमारे पास आ गया है 12 ओम और 12 ओम आ गया है हमारे पास। यहां से ये 18 वोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास जो करंट यहां से गया होगा वही करंट फिर से डिवाइड हो रहा है हमारे पास, ये और ये दोनों हमारे पास किस चीज में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में पहले हमने R निकाला था 6 ओम प्लस 6 ओम, टोटल हमारे पास आ गया 12 ओम। अब 1/R इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6, 1/R इज इक्वल्स टू 2/6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ऐसे ले लेते हैं हम, तो 1/3 आ गया है और R हमारे पास आ गया है 3 ओम। मतलब हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस जो थे उनका जो रिजल्टेंट आया वो हमारे आ गया 3 ओम। इसे हम 18 वोल्ट, ये 3 ओम। V इज इक्वल्स टू IR, V कितना है 18, I हमें नहीं पता है, R हमारे पास आया है 3, तो I हमारा आ गया है 6 एम्पियर। तो मतलब आप किसी भी सर्किट को देख के सिर्फ डरना नहीं है, ध्यान से सुनो और समझो और उसके बाद वही अप्लाई करो। सिर्फ आपको ये देखना है कि बैटरी से जो करंट जा रहा है वो डिवाइड हो रहा है या नहीं, जिस जिस पॉइंट पर वो डिवाइड हो रहा है वो दोनों जो भी हमारे रेजिस्टेंस होंगे वो सारे पैरेलल में होंगे, अदरवाइज जहां पे डिवाइड नहीं हो रहा है वो सारे हमारे पास सीरीज में है। तो ये दोनों हमारे क्वेश्चंस रहे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम करंट और वोल्टेज नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट से सिर्फ देखते हैं कि सीरीज में है फिर पैरेलल में। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस इस रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड। अब हमारे पास 3 बहुत ही टिपिकल टाइप से आपको पिक्चर्स दे रखे हैं जो आपको बहुत ही अजीब से लग रखे होंगे, इसमें क्या कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। कंसेप्ट वही लगाना है कि आप ये देखिए कि करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो सीरीज में है। तो जैसे ही यहां से करंट निकला, करंट पहुंचा यहां पर, इसमें डायरेक्शन बता रखी है, करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे ही यहां से निकला और यहां पहुंचा तो 2 डायरेक्शन निकल कर आती हैं, एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये, मतलब डायरेक्शन हमारे पास डिवाइड हो रही है। तो मतलब ये वाली पूरी लेन और ये वाली पूरी लेन क्या है हमारे पास पैरेलल में है। तो अब हमारे पास जो करंट इसमें गया होगा वो करंट इसमें भी गया होगा, तो मतलब 0.5 ओम और 2.5 ओम दोनों हमारे पास किस चीज में है, सीरीज में रखे हैं इन्होंने। तो ये हमारे पास आ गया A2 ADC। ADC की आप बात करोगे तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 2.5, तो हमारे पास R आ जाएगा 3 ओम। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास ABC की जगह। ABC में जो करंट यहां गया है वो करंट इसमें भी जाएगा, 8.5 और 3.5, तो R इज इक्वल्स टू 8.5 प्लस 3.5, तो R हमारे पास आ गया है 12 ओम। तो मतलब कि अब हमारे पास इस पूरी चीज की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 12 ओम लगा सकते हैं, और इस पूरी जगह हम लगा सकते हैं 3 ओम। दोबारा सर्किट बनाते हैं, ये हमारा सर्किट था। अब इससे एक तो ट्रांसफर हुआ है ऐसे, जिसका हमारे पास रेजिस्टेंस था, यहां पर हमारे पास आया इस पूरे का हमारे पास आ गया 3 ओम और ये हमारे पास आ गया है 12 ओम। यहां से कनेक्ट हो चुका है। अब ये दोनों आप देख रहे होगे कि यहां से करंट एंटर हो रहा है और यहां पे करंट निकल रहा है। तो जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा होगा तो 2 लाइन आपको दिखाई दे, एक तो ऊपर और एक नीचे, मतलब करंट डिवाइड हो चुका है हमारा। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/12, तो 1/R इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है 12, ये 4 और ये 1, तो R हमारे पास आ गया है 12/5 ओम, जिसको आप 2.4 भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास, तो अब इसी के साथ हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका 21। अब आपको सिर्फ ये देखना है करंट की डायरेक्शन स्टार्ट कहां से हुई है और गया कहां पर है। डायरेक्शन हमारे पास है, यहां से आया है और यहां तक वो इस डायरेक्शन में बाहर निकल के जा रहा है। अब देखो जैसे ही वो यहां पहुंचा होगा तो 2 डायरेक्शन मिली होगी, एक तो ये और एक ये। जितना करंट 8 ओम के अंदर गया है उतना ही करंट 9 ओम के अंदर गया होगा, उतना ही करंट 7 ओम के अंदर गया होगा। तो 8 ओम, 9 ओम और 7 ओम हमारे पास क्या हो गए, तीनों सीरीज में।
तो डी से पहले हम ए जाएंगे, ए से बी जाएंगे, फिर सी पहुंचे हम। तो ये वाली जो पूरी लाइन है वो सारे क्या हैं, ऑल आर इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में है हमारे पास। तो आर हमारे पास आया है 8 ओम, 9 ओम और 7 ओम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 ओम। अब मतलब इन तीनों को रिप्लेस करके हम एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये आया था और यहाँ पे एक रजिस्टर हमारे पास कनेक्ट कर दिया है हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये हमारे पास है 6 और ये हमारे पास है 24 ओम। ठीक है, करंट हमारे पास यहाँ से आया था और यहाँ पे वो चला गया है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास जो करंट जा रहा होगा दो डायरेक्शन में फिर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो मतलब दोनों हमारे पास किस चीज में, पैरेलल में। तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/24। 24 हमारा एलसीएम हो गया, यहाँ 4 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 1 आ जाएगा। तो r हमारे पास आ जाएगा 24/5, 4.8 ओम। तो मतलब हमारे पास रजिस्टर आ चुका है, इन दोनों के बीच में जो रजिस्टर होगा वो 4.8 ओम आ गया है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन निकल कर आता है इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। ए अल्फाबेट ए के फॉर्म में अरेंज है सारे के सारे, और करंट हमारे गया है, ए से करंट एंटर हुआ है और ई से करंट वापस एग्जिट हो गया है। दोबारा से वही बेसिक पैटर्न देखते हैं हम। यहां से करंट जो गया होगा वो पॉइंट बी तक पहले पहुंचा। ठीक है, बी के बाद दो डायरेक्शन निकल के आती है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, जो करंट इसमें गया होगा वो करंट इसमें भी गया होगा, तो मतलब ये दोनों हमारे पास किसमें आ गई हैं, सीरीज में। तो बी सी डी वाली भी जो लाइन है हमारे पास, बी सी डी वाली जो लाइन है दोनों हमारे पास सीरीज में है। तो आर इक्वल्स टू 3 ओम प्लस 3 ओम, ये हमारा आ गया है 6 ओम। मतलब हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं और एक रिजल्टेंट फिगर बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक रजिस्टर ऐसे और ये, इन दोनों को रिप्लेस करके हम यहां लगा सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। 6 ओम, ये हमारा है 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम। ये पॉइंट ए हमारे पास है, ये पॉइंट ई हमारे पास है। डायग्राम के ऊपर मत जाना, बस आप ये देखिए कि कौन सा रजिस्टर हमारे पास सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, आप आराम से घर पे बना लेना खुद। तो ये हमारे पास आया 1/r इज इक्वल्स टू 1/3 और 1/6। ये हमारा आ गया 6, ये 2 और ये 1। तो ये हमारे पास आ गया 3/6, 1/2। तो r हमारे पास आ गया है 2। मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके हम क्या लगा सकते हैं, 2 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं। तो फिर से हमारे पास सेक्शन वही रहा है, इन दोनों को हटा दिया हमने और हटाने के बाद वहां पे लगा दिया हमने 2 ओम। तो ये हमारा 3 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम। अब देखो जितना करंट यहाँ से एंटर करेगा उतना करंट यहाँ जाएगा, उतना करंट यहाँ पे जाएगा, उतना करंट बाहर निकल जाएगा। तो मतलब ये तीनों किसमें आ गए हमारे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R इज इक्वल्स टू 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। तो R हमारे पास आ गया है 3 + 2 5 और 3 8 ओम हमारे पास आ गया है रेजिस्टेंस टोटल। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन रहे। इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस टॉपिक को और लास्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना पावर।